तो बोल दीजिए श्रीवती। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल होंगे। तो आज हम लोग आए हैं कटरा माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने, पर उससे पहले हम लोग शिव खोड़ी के दर्शन करने जाएंगे। तो आप भी हमारे साथ आइए और आनंद लीजिए। और यहाँ से हमने एक टैक्सी बुक करी थी शिवखोड़ी तक के लिए। इसी के साथ हमने एक सिम कार्ड लिया था जो कि ऑल ओवर इंडिया तक वैलिड था। आगे जाकर हमको ये सिम कार्ड बहुत कन्वीनियंट रहा, क्योंकि इससे हम लोग अपने ड्राइवर और फैमिली मेम्बर्स को कांटेक्ट कर पा रहे थे। फिर हमने लिया थोड़ा सा ब्रेक, क्योंकि हमारे ड्राइवर भैया ने बताया था कि यहाँ पे एक छोटा सा झरना है जो कि डायरेक्ट पहाड़ों से निकलते हुए आ रहा है। हमने यहाँ पे मुंह हाथ धोए और अपनी बॉटल्स वो सब भरी। यहाँ पे और भी लोगों की टैक्सीज रुकी हुई थी, इससे वो भी फ्रेश हो रहे थे, क्योंकि शिवखोड़ी जाने तक का रास्ता ही 3 से 4 घंटे का है और शिवखोड़ी के मंदिर में 6 बजे के बाद एंट्री अलाउड नहीं होती है। फिर ये जो लेक आपको वीडियो में दिख रही है, वहाँ पर राफ्टिंग भी की जाती है, पर हमारे पास टाइम का थोड़ा सा इशू था, इसलिए हम लोग नहीं जा पाए। तो यहाँ पे हो गया था हमारा टायर पंचर, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा और लेट हो गए। तो जब तक भैया टायर फिक्स कर रहे थे तब तक हम लोग एक मेडिकल शॉप में रुके हुए थे। तो अब मैं चाहती हूँ हमारी इस ट्रिप की कुछ डिटेल्स शेयर करना। तो इस ट्रिप की जो वर्स्ट मिस्टेक थी वो थी हमने एक नॉन एसी टैक्सी बुक करी थी। जैसे कि आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा कि कितनी तेज़ धूप है। इस समय 12 बज रहे थे। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं शिवखोड़ी। शिवखोड़ी के मंदिर से 2 किलोमीटर पहले ही आपकी टैक्सी या फिर गाड़ी रोक दी जाती है। वहाँ से आप लोग कोई टेम्पो या फिर ऑटो ले सकते हैं या फिर पैदल भी जा सकते हैं। आप सभी से मेरी विनती है कि जब भी आप कोई ऐसे जगह पर जाएं तो या तो अपने खुद के बल पे जाइए या फिर प्रेम, पालकी या फिर हेलीकॉप्टर करिए, पर बेचारे जानवरों पे अत्याचार मत करिए। क्योंकि जब हम लोगों ने अपनी चढ़ाई शुरू ही करी थी तब मैंने 1-2 घोड़ों को चक्कर खा के और फिसलते हुए देखा था। मुझे उन पर बहुत दया आई और मैं चाहती हूँ कि आप भी उन पर थोड़ी सी दया करें। तो ये है शिवखोड़ी के मंदिर की एंट्रेंस। तो यहाँ से हमने सिक्योरिटी चेक इन कराया और चल दिए अपनी यात्रा पे। आप सभी से मेरी विनती है कि जब भी आप कोई ऐसे जगह पर जाएं तो या तो अपने खुद के बल पे जाइए या फिर प्रेम, पालकी या फिर हेलीकॉप्टर करिए, पर बेचारे जानवरों पे अत्याचार मत करिए। क्योंकि जब हम लोगों ने अपनी चढ़ाई शुरू ही करी थी तब मैंने 1-2 घोड़ों को चक्कर खा के और फिसलते हुए देखा। मुझे उन पर बहुत दया आई और मैं चाहती हूँ कि आप भी उन पर थोड़ी सी दया करें। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग वहीं पर बाथिंग घाट में नहाएंगे, पर मैं आपको एक पीस ऑफ एडवाइस देना चाहूँगी कि वहाँ पर कम से कम सामान लेके जाइए। क्योंकि हमने सोचा था कि रास्ता कम होगा, पर चढ़ाई खड़ी होने के कारण हम लोगों पे एक ही बैग बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया था। यहाँ पर बहुत सारी फ़िशेस भी थी और उनको खिलाने के लिए खाना भी दिया जा रहा था, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं बाथिंग घाट, पर यहाँ पे हमारा छोटा सा पोपट हो गया था, क्योंकि ड्राइवर भैया ने बताया था कि ये बहुत बड़ा बाथिंग घाट है और इतना बड़ा झरना है कि हम उसके नीचे बैठ भी सकते हैं। पानी बहुत ही ठंडा और रिफ़्रेशिंग था और पानी इतना क्लियर था कि हम लोगों को मछलियाँ भी दिख रही थी। हमारे पैर के पास से भी जा रही थी कुछ कुछ। तो अब फाइनली हम लोगों ने अपनी चढ़ाई स्टार्ट कर दी है।
यहाँ पे कुछ कुछ छोटे छोटे मंदिर भी हैं, पर हम लोग उन्हें नहीं दर्शन कर पाए क्योंकि ये नॉर्मल मंदिरों की तरह 12 बजे बंद होके 4 बजे फिर से खुलते हैं। तो इस टाइम पे हम लोगों ने सोच लिया था कि अब फाइनली धूप चली गई है, पर वो सिर्फ एक बादल था। पूरा टाइम मौसम ऐसे ही रहा कि धूप आ रही है फिर बादल आ रहा है, धूप आ रही है फिर बादल आ रहा है। तो यहाँ पर है एक और छोटा सा मंदिर जहाँ पे हम लोगों ने टीका वीका लगवाया और फिर से चढ़ाई स्टार्ट कर दी। तो इस टाइम पे हम सब लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे और हमारे कैमरामैन ने भी अब ज़्यादा वीडियोस बनाना छोड़ दिया था। यहाँ पे हम लोगों ने पिया एक नींबू पानी और रिफ्रेश होके वापस से चढ़ाई स्टार्ट कर दी। मंदिर में पहुँच के हमने अपना सामान क्लॉक रूम में रखा, जैसे फ़ोन, चार्जर, सभी इलेक्ट्रिक सामान, जूते, चप्पल और बैग, क्योंकि वो सब वहाँ पर अलाउड नहीं था। फिर हम लोग पहुँचे गुफा में। गुफा में पहुँचने के बाद मम्मी ने पंडित जी से पूछा कि इनमें से मेन शिवलिंग कौन सी है। पंडित जी ने हमसे पूछा कि आप पहली बार दर्शन करने आ रहे हो? तब मम्मी ने कहा कि यह हमारा पहली बार का दर्शन है। तो उनने उसी समय हमारे हाथों से जल अभिषेक कराया था। जल अभिषेक करा के मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद हमारे इस व्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। बाय बाय।